ओशो लिखते हैं एक किताब में कि एक गाँव में एक अजीब-सी परंपरा थी। वहाँ क्या था कि जब भी किसी को विवाह करना होता था, तो कम से कम ₹5000 उसे खर्च करने पड़ते थे। वर पक्ष को कम से कम ₹5000 खर्च करने पड़ते थे एक शादी करने के लिए। वहाँ के शास्त्रों में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। हालाँकि वहाँ के लोगों ने कभी शास्त्र पढ़े नहीं थे। वहाँ के कुछ पुरोहित थे, जो उनसे बोलते थे कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, यही सत्य है। और उस मृत भाषा के शास्त्रों की जो भाषा थी, वो उस पुरोहित की कंठस्थ थी। पूरे शास्त्र उसे कंठस्थ हो गए थे। हालाँकि शास्त्रों के सत्य होने का और कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता है। शास्त्र स्वयं ही कहते हैं कि हम सत्य हैं और इसके अलावा उन्हें जाँचने का और कोई प्रमाण है नहीं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। लेकिन एक बार हुआ कि एक युवक ₹500 में जंगल से शादी करके आ गया। अपनी स्त्री को लेके घर आ गया। तो वो लेके तो आ गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कितने रुपए में करके लाए हो इस स्त्री को? उसने बोला ₹500 में। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। तुम शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। उसने गाँव वालों ने कहा कि पंचायत लगेगी, हम बात करेंगे इसके बारे में। उसने युवक ने कहा कि आप बात कीजिए, पंचायत बिठाइए, बहस कीजिए। मैं तो चला, मुझे तो ₹500 में बहू मिल गई, सुख मिल गया मुझे जो चाहिए था। बात खत्म हो गई और वो युवक हँस के वहाँ से चला गया।